हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि किस तरह से एक फूड जो होती है उसको यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है एटीपी की फॉर्म में और किस तरह से वो बॉडी के अंदर यूज़ हो जाती है। तो सारा काम स्टार्ट होता है डाइजेशन के बाद कि सबसे पहले फूड इनटेक होता है, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है। एंड डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं जो कि फूड हम ले चुके होते हैं उसमें से अब्जॉर्ब किए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर वगैरह, उस सबको क्या किया जाता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एंड ये सारी की सारी ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ में और सेल्स में इंटर हो जाती है। सबसे पहले टिश्यू में जाती है, उसके बाद सेल्स में इंटर हो जाती है। एंड जो फूड मटेरियल्स हैं वो बनाते हैं एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने में, जिसके नतीजे में एटीपी जो है ये बन जाती है। एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। एंड यही जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। एंड उसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारी एटीपी जो है वो बन जाती है। ग्लाइकोलिसिस मोस्टली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट के सारे एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। एंड वहाँ पे टोटल ये 4 एटीपी जो है वो जनरेट करता है, जिनमें से 2 जो होती हैं वो ऊपर वाले स्टेप्स में यूज़ हो जाती हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इस वजह से जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले ट्रैवल करके उसके अंदर पहुँच जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जाते ही उसके बाद इनका काम होता है कि ये स्प्लिटिंग करें। एंड स्प्लिटिंग करके ये एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करते हैं। इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ होती है एनर्जी इन्वेस्टिंग एंड सेकंड स्टेज होती है एनर्जी हार्वेस्टिंग। एनर्जी इन्वेस्टिंग के फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि एटीपी जो है वो यहाँ पे आती है। एंड आने के बाद वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और ख़ुद एडीपी के फॉर्म में वहाँ से वापस मुड़ जाती है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड उसके बाद वो स्प्लिट हो जाता है 2 में। एंड यहाँ पे क्या होता है कि 2 NAD आते हैं जो कि NADH की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद 4 ADP आती हैं जो कि ATP की फॉर्म में यहाँ से निकलती हैं। मीन्स कि एनर्जी जो है वो बन के निकल रही है। एंड ओवरऑल जो बाकी चीज़ बच जाएगी उसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड या पायरोवेट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में जो है 3 चीज़ें टोटल बन रही थी। 2 एटीपी बनी, ठीक है, वैसे बनी तो 4 थी, लेकिन क्या है कि 2 ऊपर यूज़ हो गई थी, इस वजह से उनको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। एंड 2 NADH बनते हैं एंड साथ में 2 पायरोवेट जो है वो बन जाते हैं, जिनको हम पायरोविक एसिड भी बोल रहे होते हैं। एंड ये चीज़ जो है ये फर्दर फंक्शंस करने के लिए यूज़ होगी, फर्दर साइकिल चलाने के लिए जो है पायरोवेट को यूज़ किया जाएगा। और जो NADH है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके बहुत सारे एटीपी जनरेट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल की एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर ये पायरोवेट उसकी पहले आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, फिर उसकी इनर क्रॉस करेंगे एंड उसकी जो मैट्रिक्स होगी वहाँ पे मूव कर जाएंगे। एंड ये जो पायरोवेट हैं ये फर्दर एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि इनसे 2 NADH बनेंगे। एंड साथ में क्या होगा कि उसी पायरोवेट के साथ जो है एक ग्रुप लग जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे एसिटाइल को ए। जो 2 NADH बने हैं, अब ये NADH जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होंगे। एंड इनसे क्या होगा, फर्दर एटीपी जनरेट होगी। एंड एक NADH जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिटाइल को ए जो है ये फर्दर एक साइकिल को चलाने में यूज़ होगा। इस साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं। एंड इसका जो स्टार्ट होता है वो एसिटाइल को ए से होता है। एंड वो ऑक्सैलो एसीटेट जो कि इसका पहले से कंपाउंड होता है उसके साथ मिलके रिडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करता है। एंड पूरा साइकिल ये जो है ये परफॉर्म होता है। एंड इसमें क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं, उनसे NADH निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। फिर देन फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाते हैं एंड उसमें भी NADH निकलता है। फिर जब 4 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें से ATP निकलेगी। फिर उसके बाद जो है FADH2 वो भी बन के निकलेगा। और उसके लास्ट में क्या होता है, दोबारा NADH बनता है। और फिर जो को ए है, साइकिल के एंड में जो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है वो नेक्स्ट फर्दर एसिटाइल को ए के साथ लग के दोबारा नेक्स्ट जो है साइकिल स्टार्ट कर देता है। तो ये इसके जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं एंड ये बार बार चलता है। अब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 पायरोविक एसिड बने थे,
इस वजह से ये जो साइकिल है ये 2 दफ़ा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बने हैं और 2 एसिटाइल ने फिर क्या करना है, ये 2 दफ़ा ही मूव करेंगे साइकिल में, यानी कि ये साइकिल 2 दफ़ा चलेगा और ये सारी चीज़ें जो होंगी ये डबल-डबल बनेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब ग्लाइकोलिसिस थी, वो थी एनारोबिक, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी, उसमें ऑक्सीजन कहीं भी यूज़ नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो क्रेब साइकिल है, इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, वो हो रही है एरोबिक कंडीशंस में। मीन्स कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में यूज़ हो रही है। NADH एंड FADH2, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद ये ATP जो है उसको जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सारी की सारी वर्क कर रही होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये मौजूद होते हैं। एंड इनके पास क्या होता है, बारी बारी जो है वो NADH जाते हैं और ATP जो होती है उसको जनरेट करते हैं। इसी तरह FADH2 जो है वो भी यहाँ पे जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर आगे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एंड ट्रांसफ़र करने के बाद लास्ट में जो है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी जनरेट किया जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि यहाँ से ATP जो है वो बन के निकलेगी और बार बार जो है ATP यहाँ पे जनरेट की जाएगी, उसको फिर यूज़ किया जाता है बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं उनको अटैच कर दी जाता है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फिर वहाँ से एट द एंड क्या होता है कि एक H2O का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम चलती है और इस वजह से ये सारी की सारी एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन में देखें तो नेट जो ATP बन रही होती है वो 36 बन रही होती है, लेकिन उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ हो जाती हैं, तो इस वजह से वो 32 रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 32 जो है ATP के मॉलिक्यूल्स वो बन रहे होते हैं। और इसकी समरी जो है उसको हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर। वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, 2 ATPs जनरेट होती हैं, होती तो 4 हैं लेकिन 2 यूज़ हो जाती हैं, इस वजह से कैंसिल आउट। देन उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया जाता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब साइकिल चलता है। उसके बाद वहाँ पे भी 2 ATP बनती हैं एंड उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो फिर हमारे पास 32 ATPs जो हैं वो बन जाती हैं और ये जो बन रही होती हैं ये NADH से बनती हैं एंड FADH2 जो है वहाँ से जनरेट हो रही होती हैं। एंड ओवरऑल ऑक्सीजन जो होती है वो यूज़ हो रही होती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एज अ वेस्ट मटेरियल सेल से आउटसाइड पे रिलीज़ हो रही होती है। ये जितने भी स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इस सारे का जो बेसिक फंक्शन था वो यही था कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। एंड ये सारी एनर्जी आई कहाँ से है, ये सारी एनर्जी उस फूड से आई है जो कि हमने खाई है। एंड उसके बाद ऑक्सीजन के इस्तेमाल से सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू बहुत सारी ATP जनरेट की गई ताकि हम अपने नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर सकें ईजीली। एंड ATP जो है उसको हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।